हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज 4.1 को समाप्त करा दिया था। ठीक है, यानी उसकी पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रसार करना हमने सीखा था। ठीक है, किसी भी सारणिक का प्रसार किस तरीके से हम करते हैं। आज की एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम सबसे पहले सारणिक के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सारणिक के गुणधर्मों के बारे में यानी ऑपरेशंस के बारे में, संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इन ऑपरेशंस की सहायता से क्या होगा, सारणिक को सरलता से और जल्दी सॉल्व करना आ जाएगा आपको। अगर ये ऑपरेशंस आपको आ जाएंगे और आप इनको याद कर लेंगे तो इन ऑपरेशंस की हेल्प से किसी भी सारणिक को आप सरलता से और बहुत ही फास्टली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ऑपरेशंस आपके क्या है। एक्सरसाइज आपकी चल रही है 4.2 और इस 4.2 का जो भी बेसिक यानी जो इसके रूल्स हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी सारणिक के गुणधर्मों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सारणिक के गुण धर्म। ठीक है, देखिए सारणिक के अंदर कुल मिला के 6-7 के समथिंग गुण धर्म है वो हैं। ठीक है, और देखिए सबसे पहला क्या है, फर्स्ट गुण है इसका, यदि किसी, ये तो आपको पता ही है कि सारणिक जो होता है वो एक वर्ग होता है, यानी सारणिक में जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने ही कॉलम होते हैं। ठीक है, अगर पंक्ति और कॉलम बराबर नहीं तो वो सारणिक नहीं होगा, आप भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला गुण क्या है, यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में विनिमय कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। ठीक है, फर्स्ट रूल है इसका, फर्स्ट गुण है, यानी अगर हमारे पास कोई सारणिक दे रखा है 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, जितने का भी है, अगर उसकी सभी पंक्तियों को रो में चेंज कर दें और सभी रो को पंक्तियों में चेंज कर दें तो उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारणिक का मान जो पहले आना था वही बाद में आएगा चेंज करने के बाद। ठीक है, यानी उदाहरण भी हम दे सकते हैं। यानी हमारे पास मान लीजिए कोई सारणिक है a बराबर, ठीक है, कोई भी इसके एलिमेंट आप ले लीजिए, मान लीजिए a1 a2 a3, a1 a2 a3 और b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस तरीके से सारणिक दे रखा है 3x3 का। ठीक है, a बराबर, अब हम इसको पंक्तियों को बदल दें स्तंभों में, स्तंभों को बदल दें पंक्तियों, मतलब एक तरीके से इसका क्या निकाल दें, परिवर्त निकाल दें। परिवर्त निकालना सीखा था इससे पिछली एक्सरसाइज में, पहले चैप्टर में। यानी इसका अगर हम परिवर्त निकाल दें यानी a' निकाल दें, इस समय हमारे पास ये सारणिक है, इसका अगर हम मान निकालेंगे, सारणिक का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, सारणिक a बराबर कुछ आएगा, नहीं आएगा, कुछ भी आएगा। ठीक है, और अगर हम इसकी पंक्तियों को कॉलम में, कॉलम को पंक्तियों में चेंज कर दें, यानी इसका हम निकालें a', तो क्या होगा, ये आपको हो जाएगी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यानी इसकी सभी पंक्तियों को हमने कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया। अब ये एक नया सारणिक हो गया। अब इसका अगर हम मान निकालेंगे
तो कुछ आएगा। तो ये जो मान आएंगे आपस में कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि सार्डिक ए बराबर सार्डिक ए डैश, यानी इस सार्डिक का मान जब इसकी पंक्तियां इस तरीके से थीं और कॉलम ये थे तो इसका सार्डिक का मान जो आएगा, और फिर इसकी पंक्तियों को कॉलम में और कॉलम्स को पंक्तियों में चेंज कर दें तो नया सार्डिक बन जाएगा। और उसका अगर हम मान निकालेंगे तो जो वो मान आएगा, दोनों के मान आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी सार्डिक ए डैश बराबर होगा सार्डिक ए के। ठीक है, ये आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, ओके। देखिए हमको प्रूव पूरी तरह नहीं करना है, प्रूव करने पे आप मत जाइए, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक सार्डिक ले लीजिए, उसका आप प्रसार कर दीजिए, फिर उसकी पंक्तियों को कॉलम में, कॉलम्स को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए, फिर उसका प्रसार कर दीजिए। आप प्राप्त करेंगे कि दोनों के प्रसारों के जो मान आ रहे हैं फाइनली वो आपस में इक्वल आएंगे। आप इस तरीके से कर भी सकते हैं, इसलिए प्रूफ पे नहीं जाना है हमें क्या करना है, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये रूल आपको याद होना चाहिए। अगर हम ऐसे कर देंगे तो सार्डिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान के रखना है, यदि किसी सार्डिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सार्डिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना मान उसका पहले आना था सार्डिक का, उतना ही मान बदलने के बाद आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर। दूसरा रूल क्या है, यदि किसी सार्डिक की कोई दो पंक्ति, कोई दो समांतर पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सार्डिक की कोई दो समांतर पंक्ति या स्तंभों पंक्ति या स्तंभ आपस में स्थान परिवर्तित कर लें, यानी कोई सार्डिक है, उसकी कोई दो पंक्ति हैं, वो दोनों पंक्ति आपस में स्थान परिवर्तित कर लें। यानी पहली, मान लीजिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति है, तो पहली पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति पहुंच जाए और दूसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति पहुंच जाए, तो सार्डिक के मान में परिवर्तन आ जाता है। सार्डिक का जो मान होता है ना, वो ऋणात्मक हो जाता है। यानी मान तो वही रहता है लेकिन साइन का अंतर आ जाता है। मान लीजिए जो पहले मान आ रहा था आएगा तो वही, लेकिन चिन्ह का अंतर आ जाएगा। अगर पहले पॉजिटिव आ रहा था तो अब नेगेटिव आएगा, या पहले नेगेटिव आ रहा तो अब पॉजिटिव आएगा। सिर्फ साइन का चेंज होता है, मान में कोई अंतर नहीं आता। यानी या फिर ऐसी प्रकार दो स्तंभ ले लें, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ, पहले स्तंभ की जगह तीसरा स्तंभ आ जाए, तीसरे स्तंभ की जगह पहला आ जाए, तो फिर साइन में चेंज आ जाएगा बस। ठीक है, यदि किसी साड़ी की कोई दो समांतर पंक्ति या स्तंभ आपस में स्थान परिवर्तित कर लें तो साड़ी का चिन्ह बदल जाता है। सिर्फ क्या बदलता है, चिन्ह। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें हम, हमारे पास एक साड़ी दे रखा है, मान लीजिए ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ। ठीक है, R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ, तो जब चेंज करेंगे तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, मान लीजिए वो B बन जाएगा। ठीक है, माना वो नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, B। तो कैसे बनेगा, देखिए R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कीजिए, तो R1 की जगह पर R3 चला जाएगा और R3 की जगह पर क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। देखिए ऊपर चला जाएगा C1 C2 C3 और ये ऐसे ही रहेगा B1 B2 B3 और ये आ जाएगा नीचे, यानी आपका A1 A2 A3।
तो क्या होगा, इस सारणिक का हम मान निकालेंगे, इस सारणिक का क्या निकालेंगे, मान। तो क्या आएगा, मान लीजिए सारणिक ए आ जाएगा, और इस सारणिक का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, सारणिक बी आएगा। तो ये मान आपस में कैसे होंगे, बराबर, लेकिन क्या चेंज होगा, सिर्फ माइनस का चेंज होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस मान तो आपस में बराबर आएंगे, लेकिन साइन का चेंज आएगा। वैसे साइन के चेंज होने पर ये मान आपस में फिर तो बराबर नहीं हो सकते, लेकिन मेरा समझाने का मतलब सिर्फ आपको इतना है कि अगर आप इस सारणिक का मान निकालोगे और इस सारणिक का मान निकालोगे तो मान तो समान आएंगे। यानी अगर इसका 50 आ रहा तो इसका भी 50 आएगा, लेकिन अगर इसका +50 है तो इसका -50 आएगा। माइनस का चेंज हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो ये था आपका दूसरा रूल। आप चाहो तो कोई सारणिक बनाकर उसका प्रसार करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गुण नंबर 3, यदि किसी सारणिक की कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो यानी कोई सारणिक है, उसकी कोई एक पंक्ति है या एक रो, कोई सा भी हो सकता है, उसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है या शून्य आता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें एग्जाम्पल के द्वारा इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास सारणिक ए है, ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है, और ये प्रत्येक अवयव 0 हो गया इसका, ठीक है। यानी ये कोई सारणिक है 3x3 का, और इसका कोई एक कॉलम, ये वाला भी कॉलम हो सकता है, चाहो तो ये वाली कॉलम भी हो सकता है, चाहो तो ये वाला कॉलम भी हो सकता है। इस फिलहाल हम यहाँ 3 कॉलम की बात कर रहे हैं, तो इस कॉलम का क्या हुआ, प्रत्येक अवयव क्या है, 0 आ रहा है। प्रत्येक अवयव क्या है, 0 है कॉलम 3 का। तो अगर हम जब इसका हम प्रसार करेंगे तो इस सारणिक का जब मान निकालेंगे तो इस सारणिक का जो मान आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, ठीक है। तो सारणिक ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। या रो का भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 B1, यहाँ 0 0 ले लीजिए, और यहाँ पे आपका आ गया B1 B2 B3, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हमने देखा, देखिए R2 जो है, R2 का प्रत्येक अवयव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई सारणिक B है, तो इसका अगर हम मान निकालेंगे तो जो B का सारणिक आएगा वो भी क्या आएगा, आपका 0 आएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के हमें याद ये रखना है, यदि किसी सारणिक की कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान भी क्या आएगा, शून्य आएगा। प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है इसके गुण के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप प्रसार भी कर सकते हैं, आप इसका प्रसार कर लीजिए या इसका प्रसार कर लीजिए, आपका 0 ही आएगा, ठीक है। प्रसार करना आप सीख चुके हैं। इसके बाद आपका गुण नंबर 4, ठीक है, यदि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ हों, 2 स्तंभ आपस में समान हो, आपस में
समान हो। आपस में समान मतलब उनके जो अवयव है ना, प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, आपस में समान होना चाहिए। ठीक है। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में समान हो तो सारणिक का मान, तो इस स्थिति में सारणिक का मान शून्य हो जाता है। ठीक है। यानी देखिए एग्जांपल से हम ले सकते हैं, कोई सारणिक है हमारे पास, ठीक है, 3x3 का, 4x4 का, 2x2 का, कुछ भी है। तो अगर उसमें कोई दो पंक्ति यानी R1 ले लें और मान लीजिए R3 ले लेते हैं, तो R1 और R3 आपस में बिल्कुल बराबर है, यानी उनके संगत अवयव आपस में कैसे समान है। तो फिर उस सारणिक का अगर हम प्रसार करेंगे तो उसका सारणिक का मान क्या आएगा, 0 आएगा। या कोई सारणिक 3x3 का है, उसका पहला कॉलम और दूसरा कॉलम का प्रत्येक संगत अवयव समान है, ठीक है, तो फिर उस सारणिक का मान क्या आएगा, 0 आएगा। प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं वैसे प्रसार करके। ठीक है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, एक सारणिक है हमारे पास, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 और ये भी 2 3 4। तो यहाँ हमने देखा ये आपकी R1 और R3 आपस में कैसी आ रही हैं, बराबर हैं, यानी R1 बराबर R3, अतः सारणिक का मान क्या आएगा आपका, 0 आएगा। यानी अगर ए का सारणिक निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका R1 और R3 का प्रत्येक अवयव, संगत अवयव आपस में कैसे इक्वल है। हो सकता है वो R1 R2 भी बराबर हो सकते हैं, कोई सी भी रो किसी भी अन्य रो के बराबर हो, तो सारणिक का मान क्या आएगा, 0 आएगा। या अगर हम बात करें कॉलम में 2 4 6 9 2 1 9 2 1। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, C2 और C3 आपस में बराबर है, C2 और C3 दोनों कॉलम्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, संगत अवयव ये इसके बराबर है, इसका ये हम कह सकते हैं कि C2 बराबर C3, अतः यहाँ पर क्या है, C2 बराबर C3, तो सारणिक का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अगर आप इसका प्रसार करेंगे तो सारणिक का मान आपको 0 प्राप्त होगा। चाहो तो आप प्रसार करके देख भी सकते हो, प्रसार करना आप सीख चुके हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एक गुण ये आपका कंप्लीट हुआ। ये आपको गुण बस याद रखने, क्योंकि इनको हम जब सवाल करेंगे एक्सरसाइज में तो इनका हम क्या करेंगे, किसी भी सारणी को आसानी से और जल्दी से सॉल्व करने के लिए इन गुणों को हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये ऑपरेशन से लगा सकते हैं। इनकी हेल्प से सिर्फ इतना है कि सारणिक जो है जल्दी से सॉल्व हो जाता है और आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है गुण नंबर 5। गुण नंबर 5 क्या है, यानी किसी सारणिक की कोई एक पंक्ति या एक से अधिक पंक्ति दो अवयवों से जुड़ी हुई है आपस में, तो उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ, एक भी पंक्ति हो सकती है, दो भी हो सकते हैं, इसी प्रकार स्तंभ भी, कोई पंक्ति या स्तंभ में दो अवयव जोड़े हैं तो उसे योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो उस सारणिक को योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, समझिए। चाहे मान लीजिए आपके पास एक सारणिक दे रखा है, एग्जाम्पल A1 प्लस K, ठीक है, B1 A2 प्लस K, A3 प्लस
के, ठीक है। और यहाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरीके से ये सारणिक है। और इसकी प्रथम पंक्ति में प्रत्येक अवयव में एक अवयव और जुड़ रहा है, यानी 2 अवयव हैं इस तरीके से। तो इसको हम ब्रेक कर कर लिख सकते हैं। इसको योगफल के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, पहले देखिए पहला अवयव A1 B1 C1, A1 B1 C1, फिर दूसरा A2 B2 C2, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, A3 B3 C3। पहले तो पहले अवयव ले लिए ये वाले। अब दूसरा क्या है K, तो प्लस सारणिक K B1 C1, K B1 C1, K B2 C2, K B3 C3 इस तरीके से इस सारणिक को हम ब्रेक कर कर लिख सकते हैं। यानी अब ये जो एलिमेंट इसमें जुड़ रहे हैं, हो सकता है दूसरी पंक्ति में जुड़ रहे हों या तीसरी में, किसी में भी जुड़ रहे हों, उसको हम ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये पहली पंक्ति में K जुड़ रहा है प्रत्येक अवयव में, तो हमने पहले इनको अलग लिख के एक सारणिक बना दिया और प्लस ये जो एलिमेंट जुड़ रहे थे इनसे हमने एक अलग सारणिक बना दिया। यानी इस तरीके के सारणिक को हम प्रेस करके इस तरीके से योगफल के रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये चीज़ कॉलम में भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात कहूँ कॉलम के अंदर, तो ये बात कॉलम के अंदर भी बन सकती है। जैसे मान लीजिए चलिए, जैसे मान लीजिए आपका मान लीजिए ABC, A प्लस P BC, D प्लस P E प्लस P। इस तरीके से ये कोई सारणिक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम में सभी के साथ PP ऐड हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, इसको योगफल के रूप में, कि पहली कॉलम A D E और फिर ये ले लिया, अब ये वाला दूसरा कॉलम B E N और तीसरा C F 0 यानी O, ठीक है। अब ऐड करके इसको कैसे लिखेंगे, ये जो ऐड हो रहे हैं एलिमेंट इनको, यानी P P P P P P इधर B E N और ये C F इस तरीके से। यानी इस तरीके से अगर कॉलम में किसी एक रो या एक कॉलम में अगर कोई एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसको हम इस तरीके से योगफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 गुण हो गए आपके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका गुण नंबर 6। देखिए गुण नंबर 6 क्या है, जैसे कोई हमारे पास सारणिक है 3x3 का 2x2 का कुछ भी है, अगर हम किसी संख्या से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा कर दें, तो उसका गुणा करने के बाद जो सारणिक का मान आएगा वो बराबर होगा उस सारणिक के मान के, ठीक है। यानी हमारे पास कोई सारणिक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए कोई सारणिक है हमारे पास 2x2 का या 3x3 का, यदि हम उस सारणिक की किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी संख्या से गुणा कर दें तो फिर उसी संख्या से उस सारणिक के मान में भी गुणा हो जाता है। जैसे मतलब यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से, ठीक है, किसी संख्या से गुणा कर दें तो उस संख्या का गुणा उस सारणिक के मान में भी हो जाता है, ठीक है। तो उस संख्या का गुणा
उस सारणिक के मान में हो जाता है, उस सारणिक के मान में भी हो जाता है। यानी जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सारणिक है, मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, इसका एग्जाम्पल आप इधर समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सारणिक है, ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इस तरीके से कोई सारणिक है, ठीक है। और इसके मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं R1 में, किसमें, R1 में, तो क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा A बराबर, जब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वैसे सारणिक चेंज हो जाएगा, सारणिक चेंज हो जाएगा, यानी मान लीजिए क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, तो माना B, तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3A1 3B1 3C1, और ये A2 B2 C2 A3 B3 C3। यानी हमने क्या किया, हमारे पास ये कोई सारणिक था A बराबर इतना, और इसके हमने R1 में क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सारणिक चेंज हो जाएगा, तो मान लीजिए वो सारणिक B हो गया चेंज होके, और गुणा कर दिया, ये आ गया। तो अगर हमने इसमें गुणा किया तो अगर हम इस A का मान निकालते, सारणिक जो A का मान है ये बराबर आया किसके, 3 इंटू सारणिक B के मान के, ठीक है। जो A का सारणिक का मान है वो बराबर आएगा A के, नहीं, यानी इस B जो सारणिक का मान है ये बराबर आएगा 3 इंटू सारणिक A के मान के, क्योंकि इसमें तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो एक सारणिक बन गया। तो अब जो गुणा करने के पश्चात नया सारणिक आएगा उसका मान बराबर होगा 3 इंटू पुराने सारणिक के मान के, ठीक है। यानी मैंने क्या समझाया था, क्या लिखा है इसमें, यदि किसी सारणिक की किसी एक रो या एक कॉलम में किसी संख्या से गुणा कर दें, तो किसी संख्या से गुणा कर दें, तो गुणा करने के बाद जो सारणिक है उसका मान बराबर होगा उस सारणिक के मान के, और इंटू इसमें 3 से मल्टीप्लाई के, समझ में आया नहीं आया। इस सारणिक का मान बराबर होगा 3 इंटू सारणिक A के मान के, क्योंकि 3 से गुणा इसमें किया है ना, तो इसका मान जब निकालेंगे वो बराबर आ रहा होगा किसके, इस सारणिक के, लेकिन कितने गुना के, 3 गुना के। यही चीज़ मैंने लिखी है, यदि किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर दें तो उस संख्या का गुणा उस सारणिक के मान में भी हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी थी गुण नंबर 6 के अंदर। अब इसी के अंदर 2-3 बातें और आपको समझनी है, इसी गुण के अंदर थोड़ा सा हटके हैं, तो मैं यही समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी संख्या से सारणिक में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक सारणिक दे रखा है 2 इंटू 4 2 इंटू 3 2 इंटू 5 2 इंटू 7 4 इंटू 5 4 इंटू 7 4 इंटू 1, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 इंटू 6 7 इंटू 8 7 इंटू 9, इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से अगर हमें कोई अवयव प्रत्येक रो या कॉलम से मिल रहा है तो कॉमन भी हम ले सकते हैं। कॉमन किस तरीके से लेंगे वो समझिए आप। देखिए यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, C1 से क्या कॉमन आ रहा है, C1 से 2 C2 से 4 C3 से 7 कॉमन, यानी उभयनिष्ठ लेने पर तो कॉमन ले लेंगे। इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी सारणिक से किसी पंक्ति या किसी रो से कोई संख्या कॉमन मिल रही है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं इस तरीके से। यानी ए बराबर, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे इनटू, सेकंड से आ रहा है 4 तो 4, और थर्ड से आ रहा है 7 तो 7, तो क्या बचेगा अंदर 3 5 7, यहाँ पर 5 7 1 6 8
9 इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कॉमन आ रहा हो, या ये तो कॉलम में था, रो में इसी प्रकार अगर रो में भी आ रहा हो तो रो में भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से हमने कॉमन लिया है, उसी तरीके से हम गुणा भी इनमें कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम गुणा भी कर सकते हैं किसी भी रो किसी भी कॉलम में। ओके, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 6। ठीक है, अब रूल नंबर 7 देखिए क्या है। गुण नंबर आपका 7। देखिए गुण नंबर 7 क्या कहता है, किसी सारणिक में कोई संक्रिया लगा दें, हम कोई ऑपरेशन लगा दें। ठीक है, किसी सारणिक में कोई संक्रिया लगा दें, और संक्रिया लगाने से पहले प्रसार करें और संक्रिया लगाने के बाद प्रसार करें, तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी किसी सारणिक में ऑपरेशन, या आप ले सकते हैं संक्रिया, किसी सारणिक में संक्रिया लगा देने पर सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कोई हमारे पास सारणिक है, मान लीजिए ए बराबर आपको दे रखा है 2 4 6 7 8 9 1 7 2, एक सारणिक दे रखा है। ठीक है, और हम इसमें एक ऑपरेशन लगाएं, एक संक्रिया लगाएं कि R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमने इसमें संक्रिया लगाई कि R1 चेंज R1 प्लस R2। जब इसमें हम एक संक्रिया लगाएंगे तो सारणिक तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सारणिक में अगर हम संक्रिया ऑपरेशन लगाते हैं तो सारणिक चेंज हो जाता है। देखिए जब इसमें हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो सारणिक मान लीजिए क्या आ गया, माना जो नया सारणिक आया, नया सारणिक B बराबर आया आपका, जोड़ेंगे देखिए 2 में जोड़ेंगे आप, R1 में जोड़ेंगे R2 को, तो 7 और 2 9 हो गया आपका, 8 और 4 12 हो गया, और 9 और 6 आपका 15 हो गया, और यहाँ आपका 7 8 9 और 1 7 2 का 2 रहेगा। तो आप इस सारणिक का मान निकालेंगे, सारणिक A का मान, या फिर इस सारणिक का मान निकालेंगे, सारणिक B का मान, तो ये आपस में समान आएंगे, इनके मानों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी सारणिक के अंदर आप ऑपरेशन लगाते हैं तो, या माइनस का ऑपरेशन भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये था।